साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो कल आपको मैंने जो फैक्ट पढ़ाए उनको लेकर उन्हीं पे आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। हम सभी ऐसे फैक्ट जो हमारा साइंस टेक और हमारा डिफेंस से रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें जो छूट गई हैं उनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में फैक्ट के माध्यम से पूरा रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी साथी। जो साथी कल मौजूद थे आज फिर से दोबारा जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको अगर बुक मिल गई है तो बुक का रिव्यू जरूर करें और जहां से भी आपने बुक ली है उसका रिव्यू जरूर देना आप। ठीक है, ओके, अमेजिंग लाइफ। आ जाओ आ जाओ भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली, लगभग 35 से 40 मिनट ही आज हम पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, कितने भैया? 35 से 40 मिनट, ओनली 35 टू 35 मिनट। कितना आप कहेंगे भैया? 35 मिनट। ठीक है, 35 टू 40 मिनट ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या नहीं भाई। और बहुत प्यार से हर एक फैक्ट को बहुत प्यार से हर चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज तो आपका पेपर था नहीं, तो पेपर अब कब है? कल है। तो कल किस किस का पेपर है आप बताओ जल्दी से एक बार। तो बताएंगे भैया कल किस किस का पेपर है? बताओ 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 बताओ। ठीक है, बताओ। तो आप कहेंगे भैया, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका इनक्वाइस ने, है ना। इनक्वाइस क्या है भैया? ये आपका क्या है भैया? ये राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको हम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं इनक्वाइस को बोलते हैं राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी इंग्लिश में बात करें तो इंडियन, क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको भैया राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इसे हम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई जी भैया। इनक्वाइस ने पनडुब्बी केबल परियोजना कहां पर शुरू करी है? तो ये करी थी इन्होंने कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कल एक साथी का मैंने देखा कि सर जो आपका आंसर हुआ करे उसे हाईलाइट करा दिया करो। भैया आंसर को तो मैं खुद ही हाईलाइट करता हूं ना, तो इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, फिर आप सीधा सीधा पढ़ोगे। ऐसे आप कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ते हो एक बार, तो मैं जब लिख टिक करता हूं तो आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में, तो इसी को आपको पता होगा 2025 का कौन सा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कौन सा? आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात करें। ठीक है बेटा, हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बात समझो। मैंने बोला था कि ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, तो मैं कल कल ले लूँगा। अभी थोड़ा सा मैं, समझो आप मेरी बात को। ठीक है, चलो अगला चर्चा में रही गिदोन के रथ योजना का संबंध किससे है? तो गिदोन के रथ योजना का संबंध है आपका इजराइल से। किससे है? इजराइल से। अच्छा, ये कौन सी योजना है? ये गाजा पर हमला करने की, ठीक है, गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला करने की भैया रणनीति है। ठीक है, गाजा पर क्या थी भैया? गाजा पर हमला, इजराइल की गाजा पर हमला की रणनीति। ठीक है, हमले की रणनीति, गाजा पर हमले की रणनीति थी भैया। क्लियर है भाई? चलो ना, अभी बूस्टर सीरीज नहीं पढ़ रही है, बूस्टर सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, अभी बूस्टर सीरीज बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, डालना शुरू करेंगे बूस्टर सीरीज को भी। ठीक, चलो आगे। बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो बुलबुल V2 को लॉन्च किया था सर्वम AI ने। किसने लॉन्च किया था? बुलबुल V2 को लॉन्च किया है सर्वम AI ने। यह कहता है, या भैया क्या करता है, ठीक है, या प्राकृतिक मानव जैसी आवाजें देता है। कैसी? प्राकृतिक मानव जैसी आवाजें, मानव जैसी आवाजें, प्राकृतिक मानव जैसी आवाजें देता है आपका। ठीक है, सर्वम AI आपका। ठीक है, बुलबुल बेटी भैया। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किसे अनुमति दी है?
तो किसको दी है भैया? स्टारलिंक को दी। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको स्टारलिंक को भैया जी आपका, ठीक है, देती है आपका। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करी गई है? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट जारी करी गई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंग्लिश में। ठीक है, ओके। अगला है डीएनए परीक्षण के माध्यम से मगरमच्छ की 2 नई प्रजातियां कहां पर खोजी गई? तो डीएनए परीक्षण के माध्यम से 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं मैक्सिको में। कहां पर? मैक्सिको में खोजी गई हैं, किसकी? मगरमच्छ की भैया। बिल्कुल, मगरमच्छ। ओके, आगे देखो। हाल ही में लॉन्च किया गया एसबीएफ क्या है? एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट क्या है? आपसे पूछेगा, बताओ हाल ही में लॉन्च किया गया क्या भैया एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट क्या है? तो आप कहेंगे ये कृषि ऐप है। कैसा है? एग्रीकल्चर ऐप है आपका। कैसा? एग्रीकल्चर ऐप है आपका। चर्चा में रही आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली को किसने विकसित किया है? इसको किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है भैया। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? अपनी एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट कृषि ऐप। ठीक है, किसने लॉन्च किया है भैया इसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसको? आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली ने। और एसबीओएफ एग्रो स्मार्ट क्या है? कृषि ऐप है आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने अभी के अभी आपको बताए। फिर पूछा है हाल ही में भारत ने भार्गवस्त्र का, ठीक है, भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। और यह क्या है? भार्गवस्त्र आपका काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है भैया। आपने देखा होगा झुंड ड्रोन, जो ड्रोन मतलब आते हैं झुंड में, उस झुंड ड्रोन है ना, यानी झुंड ड्रोन हमले से बचने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है भैया? ये झुंड ड्रोन हमले को, ठीक है, क्या करता है? निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय करता है आपको। ठीक है, भार्गवस्त्र किसने बनाया है? ये भैया काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है आपका। ठीक है, किसने भैया? भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया। और क्या है भैया? ये काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है भैया। ठीक है, सर थ्योरी से क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्या है भाई साहब? ये फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है सीधे। ठीक है, खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक, किसके लिए भैया? खनन यानी माइनिंग के लिए। किसके लिए? माइनिंग के लिए भैया पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक ये अडानी समूह ने लॉन्च किया। किसने? अडानी समूह ने लॉन्च किया भैया, अडानी समूह ने। ठीक है, अडानी समूह ने इसको लॉन्च किया भैया खनन के लिए। ठीक है, इसके लिए खनन के लिए। इसी नहीं चल रही क्या? खनन के लिए। ठीक है भाई,